नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीडीएस में आए हुए मैथ्स के अंदर के पीवाईक्यूज़ करेंगे और ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से मेंसुरेशन के टॉपिक से। बारी बारी से सारे टॉपिक के पीवाईक्यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर मेंसुरेशन की टॉपिक आती है, उसके लिए ये सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज़ भी मैं इंक्लूड करूँगा ताकि और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखा सकूँ। इस क्वेश्चन में देखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव द सेम पेरीमीटर, यानी एक स्क्वायर है और उसके बाद एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है और दोनों की पेरीमीटर सेम है। नाउ आपको ये बताना है इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 6√2 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर स्क्वायर की डायगोनल 6√2 है तो एरिया कितना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल लिया है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि स्क्वायर की पेरीमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, दोनों की पेरीमीटर सेम है और आपको स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है 6√2। अगर स्क्वायर का डायगोनल 6√2 है तो साइड कितना होगा। आपको इसे सोचने में वक्त नहीं लगना चाहिए, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो जैसे ही मैं देखता हूँ किसी भी स्क्वायर के अंदर डायगोनल को a√2 के रूप में, तो मुझे उसकी साइड a दिखती है। कहने का अर्थ यह है √2 हटा देना और साइड 6। अब कुछ बिगिनर्स भी होंगे, उनके लिए बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। सो देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो मैंने ए लेट कर लिया। आप भी ए एज्यूम करके या कुछ भी करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल के ट्राइंगल का सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, जो कि इस केस में क्या है, इसमें ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस जो है वो दोनों के साइड का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि इस केस में डायगोनल है। तो अगर हम हाइपोटेनस यहाँ से निकालेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, जो अंडर रूट 2a कहलाएगा। तो अंडर रूट 2a कब हुआ, जब साइड ए हुई। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप देखें डायगोनल के साथ रूट को, तो जो उसका कोफिशिएंट है वही उसकी साइड है। अगर 5√2 होता तो यहाँ पे साइड 5 आती। अब जैसे ही मैंने 5 देखा तो जैसे ही मैंने 6 देखा साइड को, तो मुझे मेरे दिमाग में आना चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी होगी, 4 गुना होगी, क्योंकि चारों ही 6 6 6 इस तरह से हैं। तो पेरीमीटर आ गई 24। अब ये जो पेरीमीटर 24 आई है इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा बताइए, तीनों ही साइड इक्वल है तो 3a होगा और 3a 24 है। तो यहाँ से a की वैल्यू फिर कितनी निकली, 8 निकली, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 8। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई ना, आपसे पूछा गया था एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √3/4a स्क्वायर। तीनों साइड को मिला करके हमारी वैल्यू आई थी 24 और एक साइड की वैल्यू आई 8। तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 64। सो √3/4 इंटू 64। इसे आप कट करेंगे तो ऑफकोर्स 16 चौके 64 होता है, तो 16√3 हमारा आंसर है। अब देखिए, मैंने बहुत ही स्लो बताया, फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। मेंटली भी कुछ लोग इसे कर लेंगे जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। सिंपली सोचेंगे कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों का पेरीमीटर सेम है। जैसे ही वो डायगोनल देखेंगे उनके माइंड में ये आ जाएगा कि 6√2 जब ये है तो डायगोनल तो जो साइड होगी स्क्वायर की वो ऑफकोर्स यहाँ पे 6 होगी। अब जैसे ही 6 समझ में आया कि हाँ स्क्वायर 6 है, अब इसका पेरीमीटर 24 होगा। अब ये जो पेरीमीटर ये 3 साइड में बटेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड 8 हो गया। अब जैसे ही 8 हुआ तो दिमाग में फॉर्मूला आएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, जो कि इस केस में 64 है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा। और आंसर यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 16√3। बस इतना ही वक्त लगना था, 10 से 15 सेकेंड का। तो इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला और बेसिक्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। करके भी प्रूव कर सकते हैं, अगेन कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली अगर आप a भी लेंगे तीनों साइड्स और इन्हें पूरा a/2 करके लेट करेंगे, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि हाँ अब ये जो साइड आई, ये जो हाइट आई, वो कितनी आएगी, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस a²/4। और a²/4 आप करेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा √3a²/4। और अगेन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3/2a। ये क्या आ गई, हाइट। अब सिंपल इसे कर दीजिए, हाफ इंटू बेस कितनी है a इंटू हाइट हमने कितनी निकाली, √3/2a। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4a²। सो ये मैंने प्रूव कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूला पे बेस्ड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC गिवन बिलो AD = DB। हमें क्या दिया गया है, AD = DB। आगे बताया गया है AE = EC। ओके, AE जो है वो EC के इक्वल है। इफ L इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द ट्राइंगल देन व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे,
बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो सिंपल निकाल लेते हैं। बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी सेम फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है बड़े वाले केस में, बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखें तो ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे सिंपल हम इसे एल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइड दी गई है ए बी बी सी ए सी सबकी एल दी गई है। तो √3/4 इंटू एल स्क्वायर माइनस, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को घटा देंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल। तो छोटा वाला ट्रायंगल की वैल्यू सेम होगी √3/4 इंटू, बताइए अब की बार क्या होगा, एल का हाफ है ना, ये पूरा ये एल था तो ए डी हाफ है, यानी L/2 का होल स्क्वायर। अब घटाना है तो आपको आता है ना एलसीएम, कॉमन ले लीजिए √3/4 को, और एल स्क्वायर माइनस L²/4 हो गया ये। फिर इसे एलसीएम लेके घटाएंगे तो 3L²/4 आएगा ये, और यहाँ पे √3/4 है ही, 3L²/4। अब इसे कितना आएगा ये बताइए, 3√3L²/16। कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, 3√3L²/16। ये आगे देखते हैं सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को। देखिए सिमिलरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स के अंदर आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर आप एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल ABC और DEF, और आपको एक कंडीशन दी गई है 2AB = DE, और BC की वैल्यू दी गई है आपको EF की बतानी है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। आप सिंपली दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ABC और DEF ना। आपको क्या दिया गया, 2AB = DE। तो जब भी सिमिलरिटी की बात आए तो आप हमेशा रेशियो पे फोकस करिए कि साइड का रेशियो क्या निकल रहा है। जैसे अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर मैं 2AB = DE लूँ तो AB/DE, AB/DE क्या होगा बताइए, ये DE नीचे आ जाएगा तो 1/2, यानी अगर AB 1 है तो DE 2 है, यानी अगर ये 10 है तो ये 20 है। सिंपली ये इसका डबल है रेशियो में अगर हम पूछे तो हमको BC की वैल्यू दी गई है 8। तो बताइए EF कितना होगा, क्योंकि सिमिलर है तो सारे ही जो हमारे रेशियो होंगे साइड्स के वो तो इक्वल आएंगे, यानी 8 दूनी 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे 10 होता तो इसका डबल 20 ले लेते। सिंपली रेशियो देखना रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में, और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं सिमिलरिटी से। ना अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज हो रही है, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। आपको दिया गया है साइड, ट्रायंगल की साइड्स दी गई है जीपी में। जीपी का सिंपल मतलब ये होता है कि जब ए होगा तो उसके बाद AR, फिर AR²। कहने का मतलब ये है हर बार R की रेशियो बढ़ जाएगी, यानी रेशियो इनका सेम होगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे A2/A1 को, यानी AR/A करेंगे तो ये AR²/AR के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों ही वैल्यू जो है वो हमेशा रेशियो सेम होगी। यही जीपी का मतलब होता है। सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो ट्रायंगल की साइड्स है वो जीपी में है, लेकिन ध्यान रखिए कॉमन रेशियो जो अभी मैंने आर की बात की, जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1 से छोटा होने का क्या मतलब है? 1 से छोटा होने का मतलब ये है, पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आगे बताया गया कि जो हमारी ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके मन में ये आएगा कि फिर हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। ऑफ कोर्स हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, बट यहाँ पे हमें जो साइड्स है वो जीपी में दिए गए। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू जो है आर की वो 1 से छोटी है, सो अगर यहाँ पे आप हाइपोटेनस को ए लेट करते हैं तो बाकी के दोनों साइड्स आपको AR और AR² लेट करने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों जीपी में, यानी AR और AR²। तो ना अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो छोटी कैसे हो सकती है, तो इस कंडीशन में देखिए हमें जो R की वैल्यू दी गई है वो 1 से छोटी है। यानी अगर मैं मान लीजिए A को मैंने अगर 2 लेट किया और R यहाँ पे लेट सपोज 1/2 है, क्योंकि 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 × 1/2 कितना बनेगा, फिर 1 बनेगा। तो देखिए ये 2 है, ये 1 है। और इसी तरह से जब मैं AR² कैलकुलेट करूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 1/2 देखने को मिलेगा। देखिए ये इससे और भी ज़्यादा छोटी है। यानी आप समझ पा रहे हैं, जब कोई चीज़ 1 से ज़्यादा छोटी होती है तो आप उसे जितना बढ़ाएंगे वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। और यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे AR² लेट कर लेते हैं हाइपोटेनस को, और बाकी दोनों साइड्स को AR और A लेट करते हैं। इससे उनका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये कही गई है कि 1 से छोटा लेट करना है R को। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है
इफ द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ कॉमन रेशियो इज गिवन बाय, यानी आपको सिंपली आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे बताएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारे पास हो गई हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4। ए स्क्वायर दोनों साइड में कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आर स्क्वायर को कुछ लेट कर लीजिए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि हमें आर स्क्वायर की ही तो वैल्यू चाहिए। आर स्क्वायर को मैंने के मान लिया, तो 1 इक्वल टू के स्क्वायर के और के स्क्वायर, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर को के माना है मैंने। तो के स्क्वायर प्लस के, 1 उधर राइट साइड आ जाएगी तो माइनस का 1। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, बहुत सारे तरीके होते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 यानी प्लस का 1, और यहाँ पे बाय 2a 2 इंटू 1 यानी 2, और माइनस 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। के क्या था? आर स्क्वायर था और हमसे यही पूछा गया था। सो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करें तो नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आंसर क्या आया? √5 माइनस 1 अपॉन 2। कौन से ऑप्शन में है √5 माइनस 1 अपॉन 2? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमारे कौन सा यहाँ पे रूल लगेगा देखते हैं। इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ABC ट्राइंगल में बताया गया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको बता, और BE भी परपेंडिकुलर दिया हुआ। ओके, BE भी परपेंडिकुलर है AC के ना। अगर अब आपको ये बताना है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है। तो जब भी कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात आए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट यूज हो, तो आप सिंपल ये देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बन रही है। तो राइट एंगल यहाँ पे बन रही है E के पास और यहाँ पे D के पास। तो आप इसे कौन से दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BEC। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला हमने एक ट्राइंगल लिया, दूसरा ये वाला। आप जिस भी एंगल को 90 डिग्री ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे D को बीच में रखा है तो यहाँ पे आपको E को बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से ट्राइंगल्स के रेशियो इक्वल कर लेते हैं। क्या आएगा? AD अपॉन BE। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम लोग तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा? AD अपॉन BE इक्वल्स CD या DC बोल लीजिए आप, DC अपॉन EC, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है। DC अपॉन EC इक्वल्स कौन सा आएगा यहाँ पे? AC अपॉन BE। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे क्या दिया गया है। हमें यहाँ से कोई भी हम तीनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करके इक्वल निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन में, तो आपको CE इंटू CA इक्वल टू CD इंटू CB देखने को मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को। जनरली ये लास्ट दो को रखते हैं, CD इंटू BC इक्वल टू AC इंटू EC। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगेन अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है सिमिलरिटी के, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें सारे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद PYQs करेंगे, ताकि जो बिगनर्स है उन्हें भी फ़ायदा हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि और भी वीडियोज़ मैथ के टॉपिक के मैं लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अपने विचार भी आप साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।